नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की ट्रिक। तो अक्सर ही एग्जाम में हमने देखा है कि फिगर काउंटिंग के सवाल आते हैं, काफी परेशान करते हैं, और उनमें से एक सवाल होता है क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग, जिसको हम कहते हैं आकृति में चतुर्भुज गिनना। अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल का तो मतलब होता है 4 लाइन वाले फिगर। अब 4 लाइन वाले फिगर में हमारे पास कौन कौन से फिगर आ जाते हैं? हमारे पास स्क्वायर भी आ जाता है, हमारे पास रेक्टेंगल भी आ जाता है, हमारे पास पैरेललोग्राम भी आ जाता है, हमारे पास ट्रेपीजियम भी आ जाता है, और हमारे पास रोम्बस भी आ जाता है। ये सब हमारे 4 लाइन के फिगर है। अब हम जानते हैं स्क्वायर काउंटिंग की अलग ट्रिक होती है, रेक्टेंगल काउंटिंग की अलग ट्रिक होती है। इन सब के काउंटिंग की कोई ट्रिक नहीं होती है, मैनुअली काउंट करना पड़ता है। तो क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग में हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे? स्क्वायर काउंटिंग की या फिर रेक्टेंगल काउंटिंग की? और उसमें भी रो कॉलम बराबर है कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की एक अलग से ट्रिक बनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाली हूं कि आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग के क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगले 10 मिनट में आप क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की सारे ट्रिक सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल के संग। अगर मैं बात करती हूं कि इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, आइए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले सिंगल सिंगल क्वाड्रिलेटरल को काउंट करेंगे। जैसे सिंगल वालों को काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंगल वाले मैंने देखा 8 है। फिर मैंने देखा 2 क्वाड्रिलेटरल्स को मिला के कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या? आइए उनको देखते हैं। 2 को मिला के कौन से बन रहे हैं हमारे पास? हमने इन दोनों को मिलाया, हमारे पास एक बना 1, ये दोनों को मिला के 2, इन दोनों को मिला के 3, इन दोनों को मिला के 4, इन दोनों को मिला के 5 अभी तक मिल गए हमको। हमने हॉरिजॉन्टली देखा। वर्टिकली एक बार देख ले अगर, तो इन दोनों को मिला के भी तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है 6। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। फिर रोज को मिला के देख लेते हैं। रोज को, इन दोनों रो को मिलाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना 7, इन दोनों रो को मिलाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना 8। तो 8 हमको क्वाड्रिलेटरल्स और मिल गए। यहां पे मैंने 8 और लिख दिया। फिर 3 को मिला के देखते हैं हमको कितने क्वाड्रिलेटरल मिल रहे हैं। 3 को आइए मिला के देख लिया। मैंने देखा 1, इन दोनों को देखा 2, ठीक है, और तीनों रोज को मिला लिया, तो मैंने कह दिया हो गए हमारे पास 3 क्वाड्रिलेटरल्स। कितने क्वाड्रिलेटरल हो गए हमारे पास? हो गए टोटल 3 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर आते हैं 4 को मिला के देखते हैं, क्या 4 क्वाड्रिलेटरल्स को मिला के कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा था? बिल्कुल। अगर आप ये आखिरी के 4 स्क्वायर्स को देखोगे तो इनको मिला के आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये देखिए, इन 4 स्क्वायर को मिला के हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया। 4 को मिला के हमारे पास एक और बन गया। अब इससे ज्यादा तो है नहीं, इससे ज्यादा तो कहीं और है नहीं। टोटल कर लीजिए, 8 8 16 3 19 और 1 मिलके हो गया 20। तो इस फिगर में टोटल हमारे पास 20 क्वाड्रिलेटरल थे, 20 चतुर्भुज थे हमारे पास कुल इस आकृति के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आइए आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल हमारे पास आता है जहां पे हमसे कहा गया है टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, इसको आइए काउंट करते हैं। इस ट्राइंगल में आइए देखते हैं सिंगल वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है सिंगल वाले। फिर 2 को मिला के देखते हैं कितने हुए हमारे पास। 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टली हो गए। फिर वर्टिकली देख लेते हैं 5। फिर रो वाइज देख लेते हैं 6 एंड 7, हमारे पास हो गए टोटल 7। 2 को मिला के भी हमारे पास 7 हो गए। फिर 3 को मिला के देखते हैं। 3 को मिला के हमारे पास कितने आ रहे थे? इन 1, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमारे पास आया 2, और ये 3, इन तीनों को मिला के हमारे पास आए 3। तो ब्लू वाले 2 और एक ये 3, तो टोटल हमारे पास 3 वाले भी 3 हो गए। 7 एंड 7 14 एंड 3 मिलके हो गया 17। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस ऑप्शन में 17। ऑप्शन नंबर बी, 17 क्वाड्रिलेटरल थे इस आकृति में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहां पे अब थोड़ा सा और डिफरेंट है। यहां पे आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अलावा भी क्वाड्रिलेटरल्स मिल रहे हैं। आइए चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। अगर मैं पहले सिंगल सिंगल देख लूं तो 1 2
3, ये हो गया 4, 4 हो गए सिंगल वाले। फिर उसके बाद ये देखिएगा, एक ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास 5, एक ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास 6, ठीक है। 6 क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा हो गए हमारे पास सिंगल वाले। फिर 2 को मिला के आइए देखते हैं हमारे पास कितने बन रहे हैं। इन दोनों को मिलाया 1, इन दोनों को मिलाया 2, और इन सबको मिला लिया, हमारे पास कितने आ गए 3 क्वाड्रिलेटरल आ गए हमारे पास। इन सबको मिला के कितने हो गए अभी हमारे पास 6 और 3 9। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा था जो कि था हमारे पास ट्रेपीजियम के शेप, ऑलमोस्ट ट्रेपीजियम के शेप का एक क्वाड्रिलेटरल था। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 एंड इधर आ गया ये क्वाड्रिलेटरल नंबर 2। तो हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटरल और बन गए, 2 और बन गए, तो 6 3 9 और 2 मिलके हो गए 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11। तो जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ स्क्वायर मिले, जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ रेक्टेंगल मिले, हमको इस टाइप के भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आइए उसको करते हैं। ये सवाल देखिए, इस आकृति में टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं? चलिए एक बार इसको काउंट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट ये बहुत इजी सवाल है। देखिएगा सिंगल वाले हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डबल वाले कितने हैं, 1 2, इन दोनों को मिलाया 3, इन दोनों को मिलाया 4। 3 के कितने हैं, इन तीनों को मिलाया 1, इन तीनों को मिलाया 2, और इन सबको मिला लिया 3। टोटल कितने आ गए ट्राइंगल, 7 3 10 और 4 मिलके हो गया 14। टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रिलेटरल आ गए, 14। ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। सी 14 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 14। इसी टाइप से आपको क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम वैरायटी के आपको बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। चलिए आइए और देखते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको बहुत जल्दी हो जाएगा, और वो हो भी जाएगा अगर आपने इस तरीके से किया तो। अगर सोचो 1 2 ये 3 4 5 ये 6 फिर ये 7 फिर ये 8 ऐसे करके अगर गिनो तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें इतना टाइम देना नहीं है। मैंने कहा चलिए सिंगल वाले काउंट कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, सिंगल वाले हो गए हमारे पास 9। डबल वाले कितने हैं, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 ये हो गए। फिर उसके बाद 6 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद 9 10 एंड 11। कितने हो गए हमारे पास, 11, ठीक है। अब 3 को मिला के आइए देख लेते हैं। 3 को मिला के 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है। 3 को मिला के हमारे पास ये 3 हो गए, और फिर एक ये भी था हमारे पास 4। कितने हो गए बेटा, 4 हो गए हमारे पास। 4 हो गए इसको मिला के। अब हमने कितना देखा, हमारे पास 4 आ गए, और 4 को मिला के एक बड़ा वाला जो फिगर हमारे पास आ रहा है ये था 1। तो 9 और 11 मिलके हो गए हमारे पास 20, 20 में 4 जोड़ा 24 और 1 मिला लिया 25। कितना आ गया, 25। तो इस फिगर में टोटल हमारे पास 25 क्वाड्रिलेटरल थे। 25 क्वाड्रिलेटरल थे इस फिगर में। तो आई होप आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की जो ये ट्रिक है ये पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना अच्छे से ये क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग की ट्रिक समझ में आई है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं याद रखें, इस तरीके के ट्रिक वाले वीडियोस डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूं हमारे चैनल पर। तो आज के आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और अगर बेसिक से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, तो उसके लिए आप हमारे लैब एप्लीकेशन एंड लैब वेबसाइट पर लॉन्च हुए क्रांति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है lab.live एंड हमारे एप्लीकेशन का नाम है लैब। आप हमारे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले क्रांति बैच दिखेगा। इस बैच में हम आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ये पहला ऐसा बैच है जिसमें हम आप लोगों को लाइव के संग संग प्री रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं फ्री में, वो भी इतने कम प्राइस पे।
बैच का प्राइस है 499, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 225 से भी अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। और अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को इस 499 पे एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा, सबसे पहली चीज। और एक फ्री ई बुक मिलेगी जो कि होगी 5000 प्लस क्वेश्चंस की, जिससे आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एग्जाम टाइम पे सबसे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इसको आप जरूर यूज करें, इस कोड को, अगर आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ एंड 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक चाहिए तो। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर करिएगा इस होमवर्क क्वेश्चन का, मुझे देखना है कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हैं। एंड ये होमवर्क क्वेश्चन मैं फिर से आप लोग को एक बार दिखा दे रही हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा, एंड अगर नए हैं चैनल पर तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।